वो बिल्कुल बीमार नहीं था, फिर भी रोज अस्पताल के कमरे में रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इस अस्पताल की खास नर्स थी। गर्लफ्रेंड उसे अस्पताल में रखने के लिए उसे लाखों के गिफ्ट तक दे देती थी। बेचारा लड़का नहीं जानता था कि अब उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर वीआईपी कमरे में आ गया। अपनी गर्लफ्रेंड के अस्पताल की शेयर होल्डर होने का रौब दिखाते हुए उसने दरवाजा खोलने वाली नर्स से कहा, ये कमरा चाहे किसी ने भी बुक किया हो, पर अब इसमें सिर्फ मैं ही रहूंगा। ये कहते हुए उसने गर्लफ्रेंड की दी हुई चाबी से दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही सब लोग कमरे की सजावट देखकर दंग रह गए। कमरा बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा बना हुआ था। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने हाथ हिलाकर कहा, जो चाहो पियो। तभी अस्पताल के डायरेक्टर असली मालिक अर्जुन के साथ कमरे के बाहर पहुंचे। दरवाजे पर नर्स को न देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने खास तौर पर कहा था कि इस कमरे में एक बहुत महत्वपूर्ण दवा रखी है। डायरेक्टर और मालिक के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आए। अंदर लोगों को शराब पीते देखकर अर्जुन हैरान रह गया। लड़के ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। लेकिन खड़े होते ही उसने अर्जुन को पहचाना। उसे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ कॉलेज का पुराना दोस्त मिल गया। अर्जुन ने भी उसे पहचान लिया। वो उसका कॉलेज का क्लासमेट रोहित था। डायरेक्टर ने सोचा ये सब मालिक के दोस्त होंगे। उसने कहा, जब मालिक को जानते हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अब जल्दी कमरा खाली करो और निकल जाओ। मगर रोहित को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, ये कमरा तो मैं ही लूंगा। उसने अर्जुन से कहा, बुकिंग कराने वाले तुम ही हो ना? और उसने पैसों की गड्डी निकालकर अर्जुन पर फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने वो पैसे उठाकर उसी के चेहरे पर वापस दे मारे। रोहित के दोस्त बोले, भाई झुक जाओ, इस अस्पताल की शेयर होल्डर हमारे भाई की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब उसकी गर्लफ्रेंड रिया है? तभी रोहित ने रिया द्वारा दिया गया अपना रोलेक्स दिखाया। लेकिन घड़ी देखते ही अर्जुन का दिल बैठ गया, क्योंकि वो घड़ी उसने एक दिन पहले अपनी पत्नी रिया को दी थी। यहाँ तक कि अस्पताल के 10% शेयर भी उसने हाल ही में उसके नाम किए थे, और उसने वही करोड़ों की घड़ी रोहित को दे दी। अर्जुन सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी ऐसी निकलेगी। उसने जानबूझकर कहा, मुझे यकीन नहीं, रिया जैसी बड़ी शख्सियत तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। जब तक तुम उसे यहाँ नहीं बुलाते मैं नहीं मानूंगा। रोहित बोला, ठीक है, फोन करता हूँ। उसने तुरंत रिया को फोन लगाया और स्पीकर ऑन कर दिया। उसने कहा, वीआईपी कमरा किसी ने छीन लिया है। अर्जुन ने फोन पर रोहित को जान कहते सुना। उसका दिल टूट गया। रिया ने फोन पर कहा, तुम चाहे कोई भी हो, ये कमरा बंद है। तुरंत पैसे लेकर निकल जाओ, नहीं तो मैं आकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर अर्जुन गुस्से से भर गया। मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे निकालती हो। रिया उसकी आवाज पहचान नहीं पाई। उसने कहा, वहीं रुकना, अभी बताती हूँ। दुनिया में तुमसे बड़े लोग भी होते हैं। उसने फोन काटकर सिक्योरिटी को बुलाया। वीआईपी कमरे से उस आदमी को निकाल दो। उधर कमरे में रोहित और उसके दोस्त अर्जुन और डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं। तभी सिक्योरिटी पहुंच जाती है। रोहित बोला, इन दोनों को बाहर फेंको। लेकिन सिक्योरिटी चीफ बोला, तुम बड़ी मुसीबत में हो। जिन्हें पकड़ने को कह रहे हो वो अस्पताल के मालिक और डायरेक्टर हैं। रोहित बोला, पहचानते नहीं मुझे? इतने दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। खुद मैडम सिया मेरी देखभाल करती है। तब अर्जुन समझ गया कि उनका रिश्ता पहले से चल रहा था। तभी सिया का फोन आया। उसे हैरानी हुई कि सिक्योरिटी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं अभी नीचे आ रही हूँ, सबको नौकरी से निकाल दूंगी। सब्सक्राइब और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।